ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे आगर मालवा की, जहां सुबह 11 बजे तक 37.66% हुआ मतदान। आगे बात होगी आरोन की, जहां बस और कार की टक्कर से हुई 5 लोगों की मौत। आगे बात करेंगे राजस्थान की, जहां जयपुर के 6 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर आगर मालवा से, जहां लोकसभा क्षेत्र देवास शाजापुर विधानसभा आगर 166 में सुबह 11 बजे तक 37.66% मतदान हुआ। मतदान को लेकर लोग उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। वहीं कलेक्टर राघवेंद्र सिंह व पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह छावनी स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कलेक्टर व एसपी के द्वारा मतदाताओं से अधिक मतदान करने की अपील की गई। कलेक्टर द्वारा बताया गया कि समस्त मतदान केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। मतदाताओं के लिए छांव, शीतल जल की व्यवस्था की गई है। दोपहर में मतदान केंद्रों पर 100 छाछ के पैकेट का वितरण किया जाएगा। आगर विधानसभा में कुल 304 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 60 क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं, जिसके लिए 60 माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती की गई है। विधानसभा आगर में कुल 2,35,367 मतदाता हैं, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सिंह के द्वारा बताया गया कि 1,336 मतदान कर्मी सहित सुरक्षा बल की तैनाती की गई है, ताकि सुचारू रूप से शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो सके। आइए जानते हैं इस विषय में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और एसपी विनोद कुमार सिंह का क्या कुछ कहना है। हम लोगों की उम्मीद है कि जो विधानसभा चुनाव थे उसमें लगभग 86% मतदान हुआ था, तो हम लोग उतनी ही मान के चल रहे हैं कि लगभग 86% मतदान होना चाहिए। अपने वहाँ जो इसके पहले तीसरे चरण में सुसनेर विधानसभा में भी चुनाव थे, वहाँ भी अच्छा मतदान हुआ है। पिछले जो लोकसभा चुनाव में मतदान हुए थे 2019 में, उससे भी 2% बढ़ के मतदान हुआ है। सभी एक्टिविटीज़ चलाई गई हैं। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र में देखा जाता है कि कई बार मतदान प्रतिशत कम रहता है, तो शहरी क्षेत्र में लोगों को ये करने के लिए, आकर्षित करने के लिए पर्चियों के माध्यम से लकी ड्रा का वो किया गया है। तो 3 पर्चियाँ प्रत्येक जो शहरी क्षेत्र के बूथ हैं उनमें 3 जो लकी ड्रा विजेता होंगे उनको आकर्षक पुरस्कार दिया जाएगा। प्रथम 100 मतदाताओं के लिए योजना लागू है। इसके अतिरिक्त दोपहर में धूप इत्यादि को देखते हुए हम लोगों ने हर जगह शेड इत्यादि की व्यवस्था की है। काफ़ी अच्छी तैयारी है और लोग मतदान भी कर रहे हैं अच्छी बड़ी संख्या में। और तो मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि लोग बढ़ चढ़ के मतदान करें। आज का एक दिन होता है जब उनको लोकतंत्र में अपनी सहभागिता दर्ज करानी चाहिए, तो सभी बाहर निकलें घरों से और बढ़ चढ़ के मतदान करें। उनको फिर सुधार किया गया है। सुबह में रात में काफ़ी आंधी तूफान आई थी यहाँ पे, तो उसके वजह से कई जगह बाहर जो शेड वगैरह लगाए गए थे वो गिर गए थे, लेकिन आप देख रहे होंगे सभी जगहों पे वो सुधार करा लिया गया है। करीबन 1200 का पुलिस बल तैनात है। 3 कंपनियाँ बाहर से आई हुई हैं और करीबन 180 का बल बाहर से आया हुआ है। तो प्रत्येक पोलिंग बूथ पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है। उसमें जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ है वहाँ पर हम लोगों ने CAPF को डिप्लॉय किया हुआ है। इसके अलावा सेक्टर पुलिस मोबाइल लगातार इसमें व्यवस्था है। हर 10 पोलिंग बूथ पर एक सेक्टर पुलिस का मोबाइल लगा हुआ है। इसके साथ साथ में जोनल पुलिस मोबाइल भी इसमें एक्टिवेटेड है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि सारी पोलिंग बूथों पर और जो जितने भी सेक्टर्स हैं इन सभी पर सफिशिएंट अपना बल यानी कि डिप्लॉय है। टोटल इस विधानसभा में 60 क्रिटिकल पोलिंग बूथ हैं, जिसमें हम लोगों ने 30 पोलिंग बूथों पर CAPF तैनात है। बाकी पे जो है 1-2 का आर्म्ड फोर्स है। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर आगर मालवा से है, जहां विधानसभा आगर 166 के ग्राम सुदवास, जो कि जिला मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर है। ये ग्राम बड़ौद तहसील के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लगाते हुए चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया है। यहाँ पर सुबह से अब तक मतदान नहीं किया गया है। वहीं प्रशासनिक अमला ग्रामीणों को समझाइश के लिए गांव में पहुंचा, लेकिन उसका भी असर देखने को नहीं मिला। ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े हुए हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएंगी, जब तक हमारे द्वारा मतदान नहीं किया जाएगा। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि विगत 20 वर्षों से हम लोग गांव में 3 किलोमीटर सड़क के लिए परेशान हो रहे हैं। हमारी किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की गई है, जिसके चलते अब हम हमारी मांग पर अड़े हुए हैं। तब समस्या आज की नहीं है, समस्या पिछले 25 वर्षों की। 4 बार यहाँ आदरणीय सांसद महोदय जो थे थावरचंद जी गहलोत, जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य का राज्यपाल महामान्य राज्यपाल है, उनके 4 बार आश्वासन। इसके बाद में सज्जन सिंह जी वर्मा, उनका 1 बार आश्वासन। इसके बाद मनोहर ऊंटवाल जी ने यह गांव आदर्श गांव सांसद आदर्श गांव को गोद लिया था। वो उन्नति तो छोड़िए, विकास छोड़िए, यहाँ और नरक जैसा बन गया। इसके बाद में अभी हमने विधानसभा चुनाव के पहले इस गांव में
बोर्ड का बहिष्कार करने की घोषणा करी थी, क्योंकि कोई जनप्रतिनिधि इस गांव के ऊपर ध्यान देने के बाद हमारे पास ऑप्शंस क्या है? कुछ नहीं। ये आज चुप रहे। आज के बाद में इसके बाद में कोई हमको पूछने वाला नहीं। तो हमने ये सबने सामूहिक किसी से ये 2,25,000 की वोटिंग गांव है, किसी ने किसी को रोका नहीं है। स्व प्रेरणा से सभी ने लोगों ने गांव में एकमत होकर के निर्णय करा कि वोट नहीं देंगे। विधानसभा चुनाव के पहले यहाँ वर्तमान में जो एमएलए महोदय हैं, आदरणीय मधु जी गहलोत भाई साहब, उन्होंने हमको बोला था कि मैं संसदीय चुनाव के पहले इस रोड को मेरी गारंटी में बनवा के दूंगा, नहीं तो तुम वोट मत देना। अभी इसके बाद में आज तक उन्होंने ना यहाँ पिछली बार भी जो है विपिन वानखड़े और मनोहर ऊंटवाल जी के लड़के, हाँ जी, वो भी जो खड़े हुए, तो उस समय में आपने जो मांग की थी, हाँ, उन लोगों ने वादा किया था, उसके बाद भी जो वादा खिलाफी हुई, तो उस टाइम पे जो कांग्रेस के भी विधायक थे, हाँ जी, उनसे क्या मांग थी आप? अरे उनका तो सिर्फ ये कहना था कि मेरी सरकार, कांग्रेस सरकार वहाँ नहीं है, इसलिए मैं तो कुछ नहीं कर सकता यहाँ। उन्होंने दो टूक बोल दिया। लेकिन एक सेकंड, 20 साल से राज्य की सत्ता में वोट डाला कि नहीं डाला? किसी का वोट नहीं डाला। डालोगे कि नहीं डालोगे? बिल्कुल नहीं डालेंगे। अभी हमारा भी ये प्रण है कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश विश्वकर्मा, भूतपूर्व सैनिक साहब में। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक करोड़? ये यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर 50 मीटर कम 2 किलोमीटर का रोड है। आगर मालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। खबर आरोन से है, जहां बेकाबू होकर बस और कार से टकराया, 5 की मौके पर ही मौत। बता दें कि हादसे में कई लोग घायल। बताते चले कि राजगढ़ जिले के पीलूखेड़ी में NH 46 पर सोमवार सुबह सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा ओसवाल फैक्ट्री के सामने हुआ। मृतकों में 2 आर्मी के जवान व 3 यात्री शामिल हैं। बताया जा रहा है कि आर्मी की ट्रक का टायर फटने से वो भोपाल जा रही कमला यात्री बस से टकरा गया। इसमें बस सवार 3 यात्री और 2 आर्मी जवान मौके पर मौत हो गई। आरोन से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर कर्नाटक के कलबुर्गी से है, जहां कर्नाटक सरकार के कैबिनेट मंत्री बी जड जमीर अहमद खान ने मोदी जी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी हताश हैं और उन्होंने कहा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता। बता दें, कर्नाटक सरकार के कैबिनेट मंत्री बी जड जमीर अहमद खान ने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के बारे में हमारे सवालों का जवाब देते हुए कहा, मोदी जी को लग गया है कि वे चुनाव हारने वाले हैं, इसलिए वे हताश हैं, इसलिए वे इस तरह का बयान दे रहे हैं। और उन्होंने अंबानी और अडानी की टिप्पणी के बारे में हमारे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर उन्होंने राहुल गांधी को ट्रकों में पैसे दिए हैं तो ईडी और सीबीआई क्या कर रही है। और उन्होंने कहा इसका मतलब है कि ये मोदी सरकार की विफलता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने तेलंगाना में प्रचार किया और संभवतः कांग्रेस की 12 से 14 सीटें आएंगी। राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाएगी, इस पर आप क्या कहेंगे? हाथ में चलो जी, हाथ में चलो जी। इस बार लोग कभी भी कहते थे 400 पार, अभी उनको महसूस हो गया कि पूरा देश घूमने के बाद 200 भी पार नहीं होंगे जी। ये वो फ्रस्ट्रेशन हो जाए कि ये सब भाषण करें। सर, और एक बार उन्होंने कहा अडानी और अंबानी और राहुल गांधी जी को ट्रक भर के पैसे दिए हैं, इस पर आप क्या कहेंगे सर? अभी हुकूमत किसकी है? सेंट्रल की हुकूमत है जी। अगर ट्रक भर के पैसा इंटेलिजेंस क्या करती थी, सीबीआई क्या करती थी, इनकम टैक्स करती थी, ये मोदी की गवर्नमेंट फेलियर जैसा हो गया ना। मोदी जी खुद ट्रक भर के पैसा अगर अडानी और अंबानी ने राहुल गांधी को भेजा करके, उनका कहना है अगर उनकी हुकूमत के अंदर ट्रक भर के पैसा जाता है तो ये गवर्नमेंट फेलियर है जी। गवर्नमेंट ने 3 दिन प्रचार किया। मेरे हिसाब से तेलंगाना के अंदर 12 से 14 सीट हम तेलंगाना। आप देखिए ना किस पे था, आपको मालूम है, आवाम को मालूम है, इसके लिए तो खौफ हो गया, डर हो गया। सर, अभी एनडीए अलायंस की कितनी सीट आने वाली है सर? इंडिया अलायंस को हुकूमत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। देश के अंदर मैं भी तमिलनाडु गया था, केरला गया हूँ, तेलंगाना गया हूँ, सब जगह बदलाव चाहते हैं। इस बार एनडीए गवर्नमेंट आने से कोई नहीं रोक सकता राहुल गांधी प्रधानमंत्री। सर, मोदी जी क्या? कर्नाटक कलबुर्गी से सी न्यूज संवाददाता इमरान खान की रिपोर्ट। राजस्थान के जयपुर में 6 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बता दें, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद उन स्कूलों में बम निरोधक दस्तों के साथ पुलिस पहुंची। स्कूलों को तुरंत खाली करवाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये धमकी भरे मेल किसने किए। राजस्थान के जयपुर में एयरपोर्ट के बाद अब 6 से ज्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है।
ये धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। सभी स्कूलों के प्रिंसिपल की ईमेल आईडी पर ये धमकी भरे मेल भेजे गए हैं। इसमें लिखा गया है कि स्कूल की बिल्डिंग में बम है जो कि फटने वाला है। मेल मिलते ही स्कूलों में हड़कंप मच गया। बता दें, सबसे पहले धमकी भरा ईमेल मोती डंगरी स्थित एमपीएस स्कूल को मिला। प्रिंसिपल की सूचना पर बम निरोधक दस्ते के साथ पुलिस मौके पर पहुंची एवं पुलिस मेल करने वाले व्यक्ति की ईमेल आईडी की जानकारी निकाल रही है। वहीं पुलिस ने बताया कि कुछ 6 स्कूलों को ऐसी धमकी मिली है। सभी स्कूलों में पुलिस की टीमों को भेजा गया है। हर जगह जांच की जा रही है। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता विजय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।